क्या आप जानते हैं वैशाख पूर्णिमा की वह पौराणिक कथा जो भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महानिर्वाण से जुड़ी है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कहानी में जो न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि वैशाख पूर्णिमा के महत्व को भी आपके सामने लाएगी। तो तैयार हो जाइए एक आध्यात्मिक यात्रा के लिए और इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकता है। वैशाख पूर्णिमा की कथा एक आध्यात्मिक यात्रा प्राचीन काल की बात है, जब हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था, कपिलवस्तु। यहाँ शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी का शासन था। चारों ओर हरियाली, शांति और समृद्धि थी, लेकिन रानी माया के मन में एक अधूरी इच्छा थी। उनके कोई संतान नहीं थी और यह कमी उनके हृदय को सालों से कचोट रही थी। एक रात रानी माया ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक दिव्य श्वेत हाथी जिसके मस्तक पर चमकता हुआ रत्न था उनकी ओर आया और उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। यह स्वप्न इतना अलौकिक था कि रानी माया ने सुबह होते ही राज ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने स्वप्न का अर्थ बताया। रानी, यह स्वप्न शुभ है। आपके गर्भ से एक महान आत्मा जन्म लेगी जो विश्व को प्रकाश दिखाएगी। समय बीता और वैशाख मास की पूर्णिमा की वह पवित्र रात आई। रानी माया अपने मायके देवदह की ओर यात्रा कर रही थी। रास्ते में लुंबिनी नामक एक सुंदर उपवन में उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हुई। चारों ओर फूलों की महक थी और चंद्रमा अपनी पूरी आभा के साथ आकाश में चमक रहा था। उसी उपवन में एक अशोक वृक्ष के नीचे रानी माया ने एक बालक को जन्म दिया। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। यह था सिद्धार्थ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से विश्वविख्यात हुआ। जन्म लेते ही बालक ने 7 कदम चलकर कमल के फूलों पर अपने नन्हे पैर रखे और आकाश की ओर देखकर कहा, मैं संसार के दुखों को दूर करने आया हूं। कपिलवस्तु में उत्सव का माहौल था। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के जन्म की खुशी में दरबार सजाया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद रानी माया का देहांत हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी पत्नी प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ बचपन से ही गंभीर स्वभाव के थे। जहां अन्य राजकुमार खेल कूद में समय बिताते, सिद्धार्थ गहरे चिंतन में डूबे रहते। एक दिन जब वे अपने खेतों में गए तो उन्होंने देखा कि एक हल चलाने वाला किसान पसीने से तरबतर है। बैल थककर चूर हो रहे हैं और छोटे छोटे कीड़े मर रहे हैं। यह दृश्य उनके मन को झकझोर गया। उन्होंने सोचा, यह संसार दुखों से भरा है, क्या इसका कोई अंत है? वैशाख पूर्णिमा का महत्व। वैशाख पूर्णिमा का दिन केवल सिद्धार्थ के जन्म का उत्सव नहीं है। यह वह दिन है जब सिद्धार्थ ने संसार के दुखों का कारण और निवारण खोजने का संकल्प लिया। हिंदू और बौद्ध धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए भी शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य और व्रत करने से 32 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म में इसे वेसक या बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महानिर्वाण का स्मरण कराता है। कहानी आगे बढ़ती है। सिद्धार्थ का मन राजसी सुखों में नहीं रमा। 29 वर्ष की आयु में एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। वे जंगलों में तप करने लगे, कठोर साधनाएं की और कई गुरुओं से ज्ञान लिया, लेकिन सत्य की खोज अधूरी थी। एक दिन वैशाख पूर्णिमा की रात बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गहरे ध्यान में लीन हो गए। उस रात चंद्रमा की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं और प्रकृति भी जैसे उनके साथ थी। तभी उन्हें सत्य का बोध हुआ। वे समझ गए कि दुख का कारण है लालसा और इसका निवारण है अष्टांगिक मार्ग। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। उस क्षण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। वैशाख पूर्णिमा 2025 कब मनाई जाएगी? अब आप सोच रहे होंगे कि यह पवित्र दिन कब मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा 2025 में 12 मई को मनाई जाएगी। इस दिन पूर्णिमा तिथि 11 मई की रात से शुरू होकर 12 मई की रात तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 12 मई को यह पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन
सुबह गंगा स्नान, भगवान विष्णु और बुद्ध की पूजा और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। बौद्ध अनुयायी इस दिन विहारों में विशेष प्रार्थनाएं करते हैं और बुद्ध के उपदेशों का पाठ करते हैं। कहानी का अंतिम पड़ाव। बुद्ध ने अपना पूरा जीवन सत्य और करुणा का संदेश फैलाने में बताया। 80 वर्ष की आयु में एक बार फिर वैशाख पूर्णिमा की रात को कुशीनगर में उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, सब कुछ नश्वर है, अपने दीपक स्वयं बनो। इसके बाद वे महानिर्वाण को प्राप्त हुए, लेकिन उनका संदेश आज भी जीवित है। वैशाख पूर्णिमा का दिन हमें याद दिलाता है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धनेश्वर नाम का एक धनी व्यक्ति था। वह धन संपदा से परिपूर्ण था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। यह कमी उसे हमेशा दुखी रखती थी। एक दिन एक योगी ने उसे वैशाख पूर्णिमा का व्रत करने की सलाह दी। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की, गंगा स्नान किया और गरीबों को दान दिया। कुछ समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से वैशाख पूर्णिमा का व्रत संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। कैसे मनाएं वैशाख पूर्णिमा? स्नान। सुबह जल्दी उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो घर पर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूजा। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान बुद्ध की पूजा करें। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें। दान। गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। व्रत। पूरे दिन उपवास रखें और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलें। ध्यान और प्रार्थना। बौद्ध अनुयायी इस दिन बुद्ध के उपदेशों का पाठ करते हैं और ध्यान करते हैं। तो दोस्तों, इस वैशाख पूर्णिमा आप भी इस पवित्र दिन को मनाइए। गंगा स्नान करें, दान पुण्य करें और भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में अपनाएं। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पर्व के महत्व को समझ सकें। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप वैशाख पूर्णिमा कैसे मनाने वाले हैं। और हाँ, हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली कहानी के बारे में। हमारी अगली कहानी होगी गुरु पूर्णिमा की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्यों गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है और कैसे वेद व्यास जी के जन्म ने इस पर्व को विशेष बनाया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली कहानी